अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ। सिद्रास किचन हैक्स में खुश आमदीद। आज जी सुबह सुबह का दिन था और यहाँ पे मैं ना नाश्ता बना रही हूँ और यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हद ही हो गई भाई। नाश्ता बनाते वक्त तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक बार नहा ली हूँ, कपड़े इतने भीग जाते हैं। हब्स शुरू हो गई है भाई, मौसम तो अजीब सा ही जा रहा है और लेकिन फिर भी क्या करें, खाना पीना तो चलता रहता है। फिर यहाँ मैं साथ में चाय की पत्ती भी पलटा रही थी क्योंकि मेरी पत्ती ख़त्म हुई थी रात। काशिफ मुझे कहते हैं कि सिद्रा चाय की पत्ती जो है वो पता नहीं क्या कहने लगे थे, तो मैंने कहा हाँ हाँ सुने चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है। तो कहते हैं तुम्हें सब कुछ भूल जाता है, चाय की पत्ती याद रहती है। मैंने कहा भाई चाय से मेरा गुजारा होता है, सारा दिन मैं चाय पीती हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। अब यूट्यूब पे काम करना और फिर सरदर्दी, तो फिर मैंने चाय का एक कप मेरे पास पड़ा होता है, मैं काम करती हूँ साथ साथ और चाय पीती हूँ, तो फिर चाय की पत्ती कैसे भूल सकते हैं। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और फिर उसके बाद जो मेरी हैप्टिक शुरू होने वाली है ना घर के कामों की, आज मैंने सोचा आपको थोड़ा सा घर के कामों के हिसाब से गाइड करती हूँ। क्योंकि देखिए घर में रहता है ना इंसान, तो घर जो है ना वो इस तरह बच्चों वाला स्पेशली ऐसे होता है कि हर 2-3 दिन के बाद जो है ना वो घर की सफाई ज़रूरी हो जाती है और फिर घर का तो बहुत बुरा हाल करते हैं बच्चे। और यकीन करें मैं तो अपने बच्चों को ऐसे करती हूँ ना कि अगर 2 से 3 बार कोई बच्चा चीज़ गिरा दे ना, अपनी जगह से कहीं इधर उधर करके रख दे, तो तीसरी बार में मैं पहली बार में मैं खुद उठा के सेट करती हूँ, दूसरी बार में भी सेट कर लेती हूँ, लेकिन जब तीसरी बार मुझे नज़र आती है चीज़ नीचे, मैं उन्हें बोलती हूँ चलो शाबाश, जिसने गिराई है ना वही उठा के अपनी जगह पे रखे। और फिर मैं रखवाती भी हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि आप अपने बच्चों को भी जब ये चीज़ें सिखाएंगे ना कि आप खुद ही करते जाओ और बच्चे आपके गंद ही मचाते जाएं, जब साथ साथ आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें गाइड करोगे कि बाबा ये चीज़ उठाकर यहाँ से यहाँ वापस अपनी जगह पे रखो, तो साथ साथ ना जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा चीज़ें मैनेज करनी है, चीज़ें अपनी जगह पे रखनी है। और फिर घर भी इसी तरह से संभलते हैं कि घर किसी एक के संभालने का काम नहीं होता। कि आप देखिए सफाई तो सारा दिन में हम ओवरऑल एक दफ़ा करते हैं, लेकिन बार बार अगर घर के सारे मेंबर्स चीज़ें उठा के इधर से उधर फेंकेंगे तो फिर घर साफ नहीं रहता। और फिर ये ज़रूरी होता है कि घर के सारे मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी करें, अपनी जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वापस वहीं पर रखें, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो फिर घर साफ सुथरा भी रहता है और बार बार सफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रोज़ाना की बेस पे अगर सफाइयाँ हो ना घर की तो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। जैसे मैंने यहाँ रोटी बना रही थी तो मैंने साथ ही साथ चीज़ें अपनी जगह पे रखी, शेड साफ किया, साथ नाश्ता तैयार करने के बाद ना प्रॉपर मेरा किचन साथ ही साथ साफ हो जाता है। बस जो बर्तन गंदे होते हैं वो पड़े होते हैं वो फिर मैं नाश्ता करने के बाद धोती हूँ, कुछ पहले धोती हूँ, पहले सारे धो चुकी होती हूँ, लेकिन जो नाश्ता करने के बाद होते हैं ना वो मैं नाश्ता करने के बाद फिर धोती हूँ। तो जैसे कि ये कप हो गया, प्यालियाँ, जो बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं वो मैं फिर बाद में धो लेती हूँ। अच्छा यहाँ मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी, अगर आपको याद हो हैक्स के ज़माने में मैंने आपको ये चीनी प्लास्टिक की बोतल से एक जुगाड़ बनाना सिखाया था, जो कि मैं अभी खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो चीज़ें जो मैं आपको सिखाती थी ना वो मैं खुद भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। अब ये बहुत बेहतरीन है, चीनी वगैरह इससे हम डाल सकते हैं बड़े जार से छोटे जार में। तो आप लोग इस तरह की छोटी छोटी हैक्स वगैरह करते रहा करें, ये अच्छे होते हैं, घर को संभालने में भी आपकी मदद होती है और बहुत सारा टाइम भी आपका बच जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आज काशिफ की छुट्टी थी और काशिफ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं क्योंकि अब मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो चुका है। पहले तो मैं सारे काम खुद किया करती थी, घर का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, सफाइयाँ करना, पर्दे धोना, कपड़े धोना, हर चीज़ मैं खुद करती थी और मेरा घर हर वक्त ही चमकता रहता था क्योंकि मैं हर वक्त घर पर ही टाइम देती थी और बच्चों पर देती थी। लेकिन जबकि अब के यूट्यूब पर मैं काम करना शुरू हुई हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। यूट्यूब का काम अलग करना पड़ता है, 2-2 चैनल्स को हैंडल करना, व्लॉग बनाना, सारा दिन बच्चों के काम, फिर घर के काम। तो जो मोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं जिस दिन काशिफ की छुट्टी होती है वो खुद मेरे साथ करा देते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। और घर को अगर 2 बंदे मिलके भी मैनेज करें तब भी आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं ना तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होता। तो काशिफ की को सलूट है कि वो मेरे साथ इस तरह हेल्प आउट करते हैं, बहुत अच्छे से मेरे साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आज हमने घर को खोला और जनरल सफाई, क्योंकि ये फ्रिज हमारा एक ही कोने में पड़ा हुआ था और आपको पता है कि यहाँ सिंक से साइड से पानी नीचे की तरफ जाता है और मुझे बहुत सारी सिस्टर्स ने बोला था कि इसके नीचे आप गत्ता रखें, वो जो होता है ना फट्टा जो होता है फ्रिज का लकड़ी वाला, वो ला के रखें। लेकिन मैं रख नहीं पाई अभी तक। मेरा बाज़ार जब भी जाना होता है 100 चीज़ें होती हैं तो वो भूल ही जाता है। अब ला के रखूँगी इसके नीचे। और ये फ्रिज हमने साइड पे किया ताकि हमारे किचन में थोड़ी सी लाइट भी आया करे क्योंकि फ्रिज की वजह से ना काफ़ी सारी रोशनी छुप जाती है।
मैं घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती थी, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी मुझे ना एक ही बार सारा ओवरऑल साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपना यूट्यूब को और काफ़ी सारी चीज़ें, बच्चों के काम, उन चीज़ों को भी देती हूँ। तो मुझे फिर मैं अब पहले जो काम मैं हर 4 महीने में एक बार घर खोल के सेटिंग कर लेना, सफाइयाँ कर लेना, सोफ़ों के नीचे से झाड़ू लगाना, सोफ़ों के नीचे से सफाइयाँ नहीं, सारे फर्नीचर के नीचे से ओवरऑल सफाई करती थी। तो अब वो मुझे मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है और 6 महीने के बाद करती हूँ। वैसे मुझे आदत है कि मैं ना कुछ घर का खोल के कोई ना कोई कोना साफ करती रहती हूँ। तो हमारी वैसे यही लगा रहता है कि काशिफ कभी किसी कमरे की सेटिंग चेंज करवाते हैं, कभी किसी कमरे की सेटिंग चेंज करवाते हैं। तो इसी तरह हम लोग ना बस लगे रहते हैं, कभी घर की इसी तरह इसी बहाने ना हमारे घर की सफाइयाँ भी हो जाती हैं। अगर हम सेटिंग ना चेंज करें, सेटिंग इसी तरह रहे, मतलब चीज़ें जहाँ रखी हैं वहीं पड़ी रहें, तो पता है क्या होता है कि हम लोग ना लेज़ी हो जाते हैं और हम उस तरह से फिर सफाइयाँ नहीं कर पाते। और फिर पूरा-पूरा साल हमारा घर उसी तरह पड़ा रहता है। तो कारपेट का तो मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हमने सोचा ये कारपेट उतार देते हैं, हटा देते हैं और इनको वॉश भी कर लेंगे। 1 दिन लगाकर इनको पूरा हम वॉश करेंगे। तो ये दोनों कारपेट ही हमने हटा दिए यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो इनकी कारपेट की वज़ह से बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है घर। ऊपर से हमारा किचन भी ओपन है ना, तो सारी हीट इस टीवी लाउंज में जमा हो जाती है। तो खैर काशिफ ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प कराई। यहाँ पे मैंने सोफ़े सारे उन्होंने साइड पे किए। कारपेट हटाया तो कारपेट के नीचे से काफ़ी मिट्टी निकली। यकीन करें हमारे घर के सामने सारी मिट्टी ही मिट्टी है। विलेज टाइप इलाका है और फिर सामने ना मिट्टी के 1-2 पहाड़ भी हैं, तो वो मिट्टी बुरकती रहती है और जब ज़रा सा तूफान आता है या कुछ होता है ना, तो मिट्टी सारी हमारे घर अंदर आ जाती है। तूफान के टाइम अगर हम खिड़कियां दरवाजे बंद करें, थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, फिर भी कोनों जोंतरों से मिट्टी अंदर ज़रूर आती है। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है हमारे इलाके में, हमारे एरिया में। और मिट्टी की वजह से मैं तो कहती हूँ कारपेट बिछाना ही नहीं चाहिए। घर में बंदा साफ़ सुथरी झाड़ू लगाए, पोछा लगाए तो ज़्यादा साफ़ रहता है घर। कारपेट मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चों वाला घर है ना, सर्दियों में ज़रूर बिछाने पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे फ़र्श पे खेलते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ काशिफ एक छिपकली के साथ खेल रहे हैं। एक छिपकली, काशिफ छिपकली को मार लेते हैं, मैं छिपकली को नहीं मार सकती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, छिपकली मेरे सामने बैठी हुई होती है और मैं उसको देख रही होती हूँ, मैं उसे नहीं मार पाती। छिपकली क्या, मैं किसी भी कीड़े को नहीं मार सकती, पता नहीं मेरी ऐसी अजीब सी वो है। काशिफ कहते हैं कि छिपकली को मार दिया करो वहीं पे, लेकिन मैं इंतजार कर रही होती हूँ काशिफ आएंगे तो मारेंगे। यहाँ पे काशिफ छिपकली के साथ खेल रहे थे और आखिर हमने छिपकली को ना ढूंढ ही निकाला। सोफों के नीचे हमारी छिपकली छुपी हुई थी और बड़ा तंग कर रही थी, बच्चे भी डरते थे इससे। ये देखिए छिपकली आखिर हमने निकाल कर मार ही दी। अब मिट्टी इतनी ज्यादा कारपेट के नीचे से निकली, यकीन करें कि पूरे हम भी मिट्टी से भर गए। अब मैंने सारी, पहले तो खुशक खुशक पाउडर उठाया, सारा उठाकर हटाया ताकि जब हम धोएं ना तो ज्यादा गंद मत मचे। तो मैंने ना सारा ब्रश से जो मोटा मोटा कूड़ा था ना सारा समेटा पहले, ताकि एक ही दफा अच्छे से हम जब धोएंगे ना तो बहुत कचरा जो है वो गटर में भी जाता है। अगर हम गटर में ऐसे ही कचरा बहाएंगे ना तो गटर भी बंद हो जाता है। इसलिए मैं साथ साथ सारी चीज़ें करती हूँ, हाथ के हाथ सारे काम करती हूँ, ताकि हमारा जो काम है वो आसान भी हो जाए और साथ में एक आदत सी होती है ना बंदे को कि जो काम है अपनी जगह पे करें, अपने टाइम पे करें फटाफट ना। मैं जब भी घर खोलती हूँ ना तो मेरी पहले भी आदत थी कि मैं घर में ना जाले शाले झाड़ना, सारे काम दरवाजे साफ करना, हर चीज़ करना। लेकिन वही टाइम की कमी की वजह से अभी ये जो काम है थोड़े से लेट हो जाते हैं। अब हर काम ही तकरीबन लेट हो जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। यूट्यूब से हट के मैं तकरीबन डेली बेस पे सफाइयाँ, फिर वॉशिंग मशीन हर 4 दिन बाद मैं लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। तो इन चीज़ों के साथ साथ बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बस यही है कि मेहनत तो करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है। तो मैनेज करना यकीन करें बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पे काम के साथ साथ। अगर तो जिनके घर में नौकरानियां काम वाली हैं, हेल्पर्स हैं, तो वो तो मैं कहती हूँ कि उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो तो मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि उनका ना ये होता है कि उनके सारी सफाइयाँ जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो उनकी हेल्पर कर लेती हैं। लेकिन हमारे लिए, हम जैसी हाउस वाइफ, मिडिल क्लास हाउस वाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम बनती है कि हमें सब कुछ ही खुद करना होता है। इवन के मतलब कोई बर्तन जिसमें खाएंगे ना वो भी अगर कोई खा के रख देगा तो वो भी हमें उठा के रखना होता है। जाहिर बात है घर है, घर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नहीं कि आप घर में सिर्फ रह रहे हो, घर गंदा पड़ा हुआ है और घर के अंदर मिट्टी जमा हुई हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो मज़े से, आप अपने आप को पुरसुकून करके बैठे हुए हो कि भाई हमसे काम नहीं हो रहा और हम काम नहीं कर सकते। और मेहमान आते हैं तो वो कचरा देख के वो मुँह पे हाथ रख लें, तो वो चीज़ भी बुरी लगती है इंसान को।
मैं कहती हूँ कि औरत वही अच्छी होती है जो घर भी संभालती है और बाहर के काम भी सारे अच्छे से करती है। अगर बाहर के काम ना भी करे ना, एटलीस्ट औरत अगर सिर्फ घर को ही संभाल लेना, तो मैं कहती हूँ वही औरत होती है अच्छी, और जिसका नाम भी होता है। क्योंकि देखें, औरत बनी ही घर को संभालने के लिए होती है, और अगर औरत घर का काम नहीं करे ना, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, अगर किसी के कोई नौकर चाकर है या बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो आपको नहीं करना चाहिए। फिर तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने आपके लिए वसीले बनाए हुए हैं। लेकिन सेहत भी इसी चीज़ में होती है कि हम उठ के घर का काम करें, और यकीन करें इतनी एक्सरसाइज होती है। अगर मैं 2 दिन काम ना करूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी हड्डियां जाम हो जाएंगी, और मैं घर के काम में खुश भी रहती हूं। बस वो टाइम की कमी की वजह से ना मुझे थोड़ा सा बर्डनाइज हो गई हूँ आजकल। लेकिन यकीन करें, घर के काम करने में बड़ा मज़ा आता है, और आपका ना, आपकी अपनी सेहत ठीक रहती है। पहली चीज़ तो ये, आप जो कुछ खाएं ना, आपके ऊपर लगता नहीं है, आप पे चर्बी फैट नहीं जमा होता। अच्छा, जो लड़कियां घर के काम नहीं करती, जान छुड़ाती हैं, या फिर उनको शौक ही नहीं होता ना, घर गंदा पड़ा हो वो खुश रहती हैं, तो वो मैंने देखा है कि उनकी सेहत भी ख़राब होती है, और उनके वज़न भी बढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर चर्बियाँ जमा हो रही होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपनी सेहत ख़राब करने से बेहतर है कि इंसान अपने घर के काम को करे, घर के अंदर मसरूफ़ रहे, ताकि उसकी सेहत भी अच्छी रहे, और फिर वो माइंड भी बंदे का ना फ्रेश रहता है। अगर आपका घर साफ़ सुथरा खूबसूरत होता है, तो आप उसमें रह रहे होते हैं ना, तो आपको भी खुशी होती है, और आने वाला जो भी बाहर से आता है वो यही तारीफ़ करता है कि वाह, इस बच्ची ने घर अच्छा संभाला हुआ है। वरना आप अपने आप को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपका घर बिखरा हुआ हो और आपको होश ही ना हो अपने घर को संभालने की। बस आप अपने आप को टिप टॉप रखें, तो ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरी आज की वीडियो से आपको आई होप कि सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना घर को साफ़ करने की, कि आप वक्त वक्त पे रोज़ाना की बेस पे अगर आप काम कर लें, तो आपके लिए काम का बर्डन ज़्यादा नहीं होता, सेहत भी अच्छी रहती है, और आपका दिल भी अच्छा रहता है, घर का माहौल भी बहुत खुशगवार रहता है। तो जी, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर से कोई जबरदस्त सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप सब मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।